हेलो दोस्तों, मैं शाहबाज खान आप सभी का स्वागत करता हूं सिंखोरी एजुकेशन के आप ही के अपने चैनल पे। तो आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूं। कई बच्चों का मेरे पास मैसेज आ रहा है, कॉल भी आ रहा है कि सर मेरे प्री बोर्ड स्टार्ट हो गए हैं, या सर प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं, या सर प्री बोर्ड हो चुके हैं। और कई बच्चे मतलब प्री बोर्ड को लेकर इतनी ज्यादा टेंशन में कि ऐसा लग रहा है कि मान लो उनका एक फाइनल एग्जाम ही दे रहे हो। तो दोस्तों आज मैं आपको क्या करता हूं कि आज मैंने जो बच्चे उनको 3 कैटेगरी में आपको डिवाइड किया दोस्तों। एक वो बच्चा कि जिसका प्री बोर्ड हो गया, दूसरा वो बच्चा जिसका प्री बोर्ड अभी चल रहा है, और तीसरा एक वो बच्चा या तीसरा वो एक दोस्त मेरा कि जिसका प्री बोर्ड होने वाला है, या जिसके जो प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले 3 मार्च से। तो दोस्तों सबसे पहले मैं उन बच्चों की बात कर लेता हूं कि जिनके प्री बोर्ड अब स्टार्ट हो गए या जिनके प्री बोर्ड चल रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों मैं आप सभी को बात करना चाहता हूं, एक छोटी सी बात आप सभी को बताना चाहता हूं इसी के साथ साथ कि प्री बोर्ड कोई आपका फाइनल एग्जाम नहीं है। ये आप सभी को पता है कि जैसे हमें क्या होता है कि हमारे देश में मान लो कोई जंग छिड़ने वाली है, तो जंग छिड़ने वाली है तो आपको पता है आर्मी को हर तरीके से तैयार किया जाता है, उसको मेंटली फिजिकली हर तरीके से उसको जंग के लिए तैयार किया जाता है आर्मी को। ठीक है, कि कभी भी किसी टाइम जंग हो जाए तो उनको किस तरीके से प्रिपेयर रहना है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको दोस्तों जो आपके स्कूल वाले होते हैं वो आपको मेंटली आपको प्रिपेयर कर रहे हो। कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं वो एग्जाम में कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर जो आपका जो पेपर आ रहा है सर वो इतना टफ आ रहा है कि पता नहीं सर कहां कहां से क्वेश्चन दे रहे हैं, सर पता नहीं कैसे मार्किंग स्कीम कर रहे हैं स्कूल वाले। अरे भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो आपको मेंटली इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं कि कल को मान लो आपका जब एग्जाम हो, आपका जब मेन एग्जाम हो, तो आपके सामने वहां कैसा भी क्वेश्चन आप आ जाए तो उसको कैसे आप अटेम्प्ट कर सको, या उसके साथ आपको कैसे उसको सीख लो करने की, आप कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करने की आपको टेक्निक आ जाए। तो इसलिए आपके प्री बोर्ड और आपके एग्जाम स्कूल में होते हैं। तो मैं सभी बच्चों से बोलना चाहूंगा कि आपने अगर जितना भी आपको आता है, जैसे आपको पता है कि आपके 7 मान लो चैप्टर आ रहे हैं, 7 टॉपिक आ रहे हैं आपके एग्जाम में प्री बोर्ड में। ठीक है, और कई बच्चों ने क्या कर रखा है, सिर्फ 3 टॉपिक पढ़ रखे हैं। मैं तो बोलता हूं सिर्फ 2 ही टॉपिक पढ़ रखे हैं, 2 ही चैप्टर ही बच्चों के क्लियर है। तो दोस्तों मैं बोलना चाहता हूं कि 2 चैप्टर जो हैं आपको उनको इतने अच्छे से तैयार कर लो आप दोनों चैप्टर को, कि आपका उन 2 चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए वो आपका गलत ना हो। इतना मैं आपसे बोल रहा हूं। अगर आपके 2 चैप्टर ही तैयार है या 3 चैप्टर ही तैयार है तो उनको इतने अच्छे तरीके से कर लो कि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन उन चैप्टर से आ जाए, कैसे भी घुमा के आ जाए, आप वो क्वेश्चन वहां कर दो। और वही बात रही दोस्तों बाकी जो चैप्टर की, अब कई बच्चे बोलेंगे सर बाकी चैप्टर क्या करें। कोई नहीं दोस्तों, अगर आज भी अगर देखा जाए आपके प्री बोर्ड में मान लो 3 दिन बाद आपका कोई पेपर है, तो 3 दिन बाद आपका पेपर है, तो 3 दिन क्या करो, आप जो 4 चैप्टर आप बच रहे हैं उनको रोज 1-1 घंटा दो एक चैप्टर को, ज्यादा मत देना, सिर्फ 1 घंटा एक चैप्टर को देना। और मैं सभी से बोलूंगा कि वीडियो स्किप मत करना, पूरी वीडियो देखना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके भी बताना। तो आपको क्या करना है दोस्तों, उस जो भी आपके जो चैप्टर बच रहा है उसके 4 चैप्टर को 1-1 घंटा डेली पढ़ो। और यहां पे मैंने क्या कराया, हर चैप्टर आपको पता है ज्यादातर आपका ऑलमोस्ट सिलेबस आपका 90% कवर हो चुका है, मैथ का और साइंस का तो कवर हो चुका है पूरा। तो आप क्या करो, यहां जाना, वीडियो में प्लेलिस्ट में जाना, वहां आपको मिल जाएंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या वन शॉट। ये 2 चीज आप देख लेना, 1 घंटे की क्लास मिलेगी, 1 घंटे पूरा देख लेना मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को, और वन शॉट में आपका पूरा रिवाइज हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उस चैप्टर से रिलेटेड। ठीक है, तो उन चैप्टर का क्या होगा, थोड़ा बहुत बेस आपका स्ट्रॉन्ग होगा। मैं तो ये मानता हूं कि उन चैप्टर को आप 100% में से अगर आप 30% भी उन चैप्टर को कवर करते हो, तो 4 चैप्टर को अगर एवरेज माना जाए तो आपके हो गया टोटल 120, मतलब 120% हो गया ओवरऑल चारों चैप्टर का 400 में से। ठीक है, तो मैं आप सभी से बोलना चाहूंगा कि जितना आपको एग्जाम में आ रहा है या जो आपका बेस्ट हो रहा है, अपना बेस्ट दो। आपको पता है कि जो टॉपर्स होते हैं ना, वो कभी प्री बोर्ड की टेंशन नहीं लेते हैं, वो कभी एग्जाम की टेंशन नहीं लेते हैं। और मैंने साथ देखा है कि मेरे जितने भी स्टूडेंट है जो टॉपर्स ज्यादातर रहे हैं बच्चे, उनकी स्ट्रेटजी क्या होती है कि उनके जो प्री बोर्ड होते हैं, जो बाकी एग्जाम होते हैं उनके, जैसे मान लो आपका 40 नंबर्स का पेपर है, तो उनके क्या होता है 20, 25 या 30, लास्ट 30 तक नंबर आते हैं, उन्होंने एवरेज नंबर आते हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्री बोर्ड की टेंशन क्यों नहीं लेते, उनको पता है कि कोई भी स्कूल वाला ये नहीं चाहता कि उनका रिजल्ट स्कूल का खराब रहे। हर स्कूल वाला चाहता है कि उनके बच्चे का रिजल्ट अच्छा रहे। ठीक है, और दूसरी बात, बच्चे बोलते हैं असेसमेंट का क्या करें, प्रैक्टिकल क्या करें, उसकी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो आपको आता है अपना बेस्ट दो एग्जाम में। मैं तो ये बोल रहा हूं, अगर आपके 14 क्वेश्चन, आपके 14 क्वेश्चन आपके मैथ में आ रहे हैं, 14 क्वेश्चन में से अगर 1 क्वेश्चन भी आपको आ रहा है तो 1 क्वेश्चन आप करके आओ, लेकिन ईमानदारी के साथ जो आपको आता है वो करके आओ। ठीक है, क्योंकि आपको प्री बोर्ड इसलिए ले जाते हैं ताकि आप एग्जाम में जब ये पेपर आ जाए इस टाइप का, तो आप कैसे तैयार हो। और जो प्री बोर्ड का पेपर हो जाता है ना, अब आके क्या करोगे दोस्तों, आप घर पे आके उस पूरे पेपर को खुद से वापस एक बार पूरा पढ़ो, फिर कोशिश करो कि कितने क्वेश्चन आप कर सकते हो। और जिस क्वेश्चन के जो चैप्टर में आपको प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले उन चैप्टर को उठाओ। आप उन चैप्टर को क्या करो दोस्तों, आप उठाओ, उन चैप्टर को स्टार्ट कर दो पढ़ना। उन चैप्टर को छोड़ दो थोड़ी देर, थोड़े टाइम के लिए। जो चैप्टर आपके सबसे स्ट्रांग हो गए या जिन चैप्टर को आपने एग्जाम में प्री बोर्ड में कर दिया, उनको कर दो साइड में, और अब उन चैप्टर को उठाओ जो चैप्टर आपके प्री बोर्ड में एग्जाम में नहीं हो पाए। तो ये बात हो गई उन बच्चों की जिनके प्री बोर्ड अब स्टार्ट होने वाले हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दूसरा बच्चा जिसके प्री बोर्ड अभी चल रहे हैं उनकी बात कर ली। ठीक है, साथ में अब उसकी बात करूंगा जिसके प्री बोर्ड हो चुके हैं।
अब वो ये बोलेगा कि सर हमारे मार्क्स आपके प्री बोर्ड में इतने टफ क्वेश्चन दिए सर कि क्वेश्चन में हमने 14 क्वेश्चन में सर 5 क्वेश्चन नहीं हो पाए सर मेरे से, कई बच्चे रो रहे हैं सर। अरे भाई कोई रोने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्री बोर्ड कोई हवा नहीं है इतना बड़ा, इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। मेन टेंशन रखो एग्जाम की दिमाग में कि जो आपका 26 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं उनकी। क्यों रखो? क्योंकि अभी आपके पास इतना टाइम है। अगर डेली भी आप एक चैप्टर को 1 घंटा पढ़ते हो तो गारंटी देता हूं 26 अप्रैल जिस दिन आपसे एग्जाम स्टार्ट होगा उस दिन तक वो चैप्टर आपका कम से कम, ज्यादा नहीं तो 5 बार रिवीजन हो चुका होगा इस चैप्टर का आपका। मतलब 5 बार उस चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे अगर इतने तरीके से आप अभी भी पढ़ने लगते हो तो दोस्तों। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि आपको प्री बोर्ड की टेंशन नहीं लेनी है। अब बच्चा बोलेगा सर मार्किंग स्कीम सर ऐसे कर रहे हैं, क्या करते हैं सर, इस टाइप के भी नंबर काट रहे हैं। अरे भाई बिल्कुल सही कर रहे हैं वो। जब आपकी कॉपी आपको दिखाई जाएगी प्री बोर्ड की तो आपको यह पता लगेगा कि अगर ये चीज मैं एग्जाम में करके आता तो एग्जामिनर मेरे ये मार्क्स काटता इसकी। तो वो गलती आप एग्जाम में ना करो, इसलिए वो आपके नंबर काट रहे हैं। तो कभी भी ये मत सोचना कि आपके प्री बोर्ड में ऐसे नंबर आ रहे हैं तो आपके उसके आधार पर आपके जो इंटरनल असेसमेंट के नंबर वहां भेजे जाएंगे। नहीं भाई, ठीक है, आपके इंटरनल असेसमेंट के बच्चों कितना भी एवरेज बच्चा हो, कितना ही कुछ हो, जो आपको बिल्कुल जिसके प्री बोर्ड में मान लो 40 में से 15 नंबर या 15 नंबर या उसके भी कम से कम 8 से 9 के बीच में नंबर आपके भेजे जाएंगे स्कूल से आपके इंटरनल असेसमेंट में। तो मैं सभी बच्चों को एक बार फिर बोलना चाहूंगा कि प्री बोर्ड की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जिनके प्री बोर्ड हो चुके हैं वो टेंशन छोड़ो, आगे बढ़ो। आप क्या करो, अपना आप जो पूरा सिलेबस उसको कवर करने की कोशिश करो। और जो बच्चे जिनके प्री बोर्ड अभी चल रहे हैं या जिनके प्री बोर्ड होने वाले हैं तो उनको भी मैं बता चुका हूं। सबसे पहले आप क्या करो, उन चैप्टर को सबसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग बना लो अपना, जो आपको आते हैं कि भाई इस चैप्टर से तो मैं 100% अपने नंबर लेके आऊंगा। इस चैप्टर से मैं, अगर मेरा चैप्टर 8 मार्क्स का है तो 8 के 8 नंबर मुझे लेके आने, क्योंकि मुझे चैप्टर ये आता है। तो मैं फिर बोल रहा हूं कि जितना आपको आता है उसको अच्छे से करो और अच्छे से अपने प्री बोर्ड देख के आओ। और प्री बोर्ड में जो भी नंबर आएंगे अच्छे आएंगे सभी दोस्तों के, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और मैं बता चुका हूं कि आपके जब प्री बोर्ड हो तो आप क्या करा करो, उन 3-4 दिन जो आपके पास बचे उसमें आप वन शॉट देख लिया करो। सारे वन शॉट यहां करा चुके हैं। और आज आपके साथ एक वीडियो और आने वाली है, किसकी, आपके वन शॉट की, हमारे बोले तो सरफेस एरिया वॉल्यूम की। अगर दोस्तों आपकी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट करके बताना दोस्तों कि आपको जो मैंने बताया क्या आप वो फॉलो करोगे। मैं फिर इतना बोलूंगा, अगर अभी भी आपके पास बहुत टाइम है, अभी भी लग जाओ एग्जाम के लिए, टेंशन मत लो प्री बोर्ड में, जो होगा सब अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से आप सभी को।